लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राजनीतिक, धार्मिक तथा भारतीय सांस्कृतिक जगत के सुविख्यात महामानव थे। उनका जन्म एक संभ्रांत और शिक्षित परिवार में महाराष्ट्र के जिला रत्नागिरी स्थित चिरवल नामक ग्राम में वर्ष 1856 ईस्वी की 23 जुलाई को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के पूज्य पिता श्री गंगाधर पंत बहुत विद्वान और सुप्रसिद्ध विचारवान व्यक्ति थे। पाठशाला में गुरुपद की मर्यादा को निभाते हुए उन्होंने सादा जीवन, उच्च विचार का उत्तम आदर्श उपस्थित किया था। ऐसे सुयोग्य पिता की छत्रछाया में बाल गंगाधर तिलक की शिक्षा का शुभारंभ हुआ था। श्री तिलक की स्मरण शक्ति ईश्वरीय वरदान थी, अद्भुत थी। अपने छात्र जीवन में ही तिलक ने उत्तम स्वास्थ्य और राष्ट्रीयता के प्रति सराहनीय उदाहरण उपस्थित किया था। अपने अध्ययन के आधार पर वे इस बिंदु पर पहुंचे थे कि अच्छा स्वास्थ्य और सुदृढ़ राष्ट्रीयता के बल पर ही मिस्टर मैकाले की बाबूगिरी वाली शिक्षा से भारतीय छात्रों को त्राण मिल सकेगा। अपनी संगठन शक्ति का समुचित उपयोग करके उन्होंने गणेश महोत्सव मनाने की परंपरा कायम की। उस पुनीत अवसर पर वाद विवाद, विचार गोष्ठी तथा नाटकों के मंचन द्वारा व्यापक प्रचार किया जाता था। अधिक से अधिक लोगों से संपर्क के लिए उन्होंने एक विचित्र फंड स्थापित किया जिसका नाम ही था पैसा फंड। उस फंड में स्वेच्छा से 1 पैसा भी जमा किया जा सकता था। तिलक जी ने अपने मित्र श्री गोपाल गणेश के साथ मिलकर जनता के सहयोग से न्यू इंग्लिश स्कूल नाम से एक विद्यालय की स्थापना करके आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य विषयक मसलों को सुलझाने का जोरदार प्रयास किया। मराठी और अंग्रेजी पत्रों को प्रकाशित करके तिलक ने अपने विचारों का उत्तम प्रभाव जनमानस पर डाला। बाल, पाल एवं लाल अर्थात श्री बाल गंगाधर तिलक, श्री विपिन चंद्र पाल और श्री लाला लाजपत राय का मिलन राष्ट्र के लिए विशेष लाभदायक रहा। तिलक पर ब्रिटिश अधिकारियों की आंखें बराबर लगी रहती थी, मगर वे विश्वविख्यात कृति गीता के सिद्धांत को अपने अंतर में स्थापित करके बिल्कुल निर्भय हो चुके थे। लॉर्ड कर्जन की बंग भंग योजना के वे प्रबल विरोधी थे और किसी काम को अपनाने के पश्चात पीछे हटना तिलक के लिए असंभव था। जेल को तो उन्होंने श्री कृष्ण मंदिर जैसा आदर दे रखा था। सन 1908 में तिलक को 6 साल की सज़ा सुनाकर मांडले जेल भेज दिया गया। उस कठिन कारावास से उन्हें कुछ भी चिंता नहीं हुई। वहाँ पर उन्होंने मराठी भाषा में गीता पर सारगर्भित भाष्य लिखा, जिसका अनुवाद श्री माधवराव सप्रे ने किया था। उसी महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम है गीता रहस्य। श्री बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा महान कार्य किया कि उसी लोक कल्याणकारी भावना के चलते वे लोकमान्य हो गए। सन 1820 में कांग्रेस का 35वां अधिवेशन नागपुर में होने वाला था, जिसके सभापति लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक निर्वाचित हुए थे। विधाता का विधान बड़ा विचित्र होता है। उसी विधान के अनुसार लोकमान्य की मृत्यु 1 अगस्त को ही हो गई। उनके देहावसान के पश्चात नागपुर कांग्रेस की अध्यक्षता श्री विजय राघवाचार्य जी ने की थी। उसी ऐतिहासिक समारोह में असहयोग आंदोलन का व्यापक स्वरूप से प्रचार हुआ था। आंदोलन का माहौल खड़ा करने में लोकमान्य तिलक की सुदृढ़ भूमिका थी। भारत माँ के ऐसे महान सपूत को बार बार नमन। प्रत्येक देशवासी को उनके पावन जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज वर्तमान पीढ़ी को उनके जीवन को पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। इति ओम सम।